गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं पापा खो गए इसका सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से पेड़, बिजली का खंभा है, लेटर बॉक्स है और जो पोस्टर है उसमें जो नाचने वाले का जो चित्र बना हुआ है, तो वो जो नाचने वाली जो है वो सब आपस में किस तरह वार्तालाप करते हैं जब कोई नहीं रहता है। और उसी बीच में क्या होता है, जब वो बात कर रहे होते हैं तो पेड़ को क्या लगता है, ऐसा लगता है उसको कि कोई आ रहा है। अब उसके बाद का हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्या होता है, एक आदमी आता है वहाँ पर और जो आदमी है वो आपस में अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। जो आदमी वो है वो क्या है, अपहरण करता है, मतलब बच्चे उठाता है। और वो ऐसे ही एक बच्ची को लेकर आता है अपने कंधे पर टांगे हुए। देखिए इस पिक्चर में देखें आप कि एक बच्ची को वो लेकर आ रहा है ना। और ये चित्र बना हुआ है यहाँ पर, लेटर बॉक्स, पेड़, बिजली का खंभा और उसी बीच में जो व्यक्ति है अपहरण करने वाला है बच्चों का, वो आता है। तो क्या है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा, कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। चूहे दौड़ना मतलब एक मुहावरा है, बहुत ज़ोरों की भूख लगना। तो कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। मतलब उसको लगता है इतनी रात हो चुकी है और इतनी आधी रात के समय में इतनी रात को यहाँ पर कोई नहीं आएगा। और उसको ये जो जगह है, उसको लगता है कि यहाँ पर वो लड़की को छिपा सकता है कुछ समय के लिए। आगे क्या करता है वो, पेड़ की ओट में, ओट मतलब होता है आड़ में, लड़की को डाल देता है। उस पर अपना जो कोट पहना हुआ था उसको फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। चौकस मतलब चौकन्ना होकर, कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। तो देखता है और एक एक कदम बड़ी सावधानी से रखता हुआ वहाँ से निकल जाता है। खंबा पेड़ से कहता है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नज़र आता है। पेड़, वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई। और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए बोलता है, ए कौवे, जागना, जाग। कौवा, दिन हो गया क्या? पेड़ कहता है, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। दाल में कुछ काला, दाल में काला मतलब होता है कि कुछ संदेह होना, है ना, कि ऐसा लगना कि जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत हुआ है। तो आशंका होना किसी गलत कार्य की। कौआ आलस से उठते हुए आँखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया। जाता है खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर, मतलब जो कार्य हुआ वो बहुत ही भयानक है। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया है कहीं से। चील जैसे चूहा उठा ले जाती है, मतलब जो चील जो पक्षी होता है वो कैसे चूहों को उठा कर ले जाता है, झपट्टा मारकर उनको शिकार करता है। और उसी प्रकार से जो व्यक्ति है अपहरण करता है, तो उसने भी उस बच्ची को चील के जैसे उसको उठा लिया है। और नासपीटा का मतलब होता है जो बहुत नीच व्यक्ति होता है ना, बहुत नीच काम करता है, तुच्छ काम करता है ना, दुष्ट व्यक्ति। तो ये एक प्रकार की गाली, मतलब अपशब्द होता है। फिर खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स बोलता है, हाँ 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 खंबे महाराज। कौआ आता है, आकर कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देखता है और देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठाकर लाने वाला?
खंबा कहता है वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और ये खिलौने सी बच्ची गला रुंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। मतलब जो लेटर बॉक्स है वो सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती है और वो डर जाता है और गला रुंध जाता है ना। गला रुंध जाना मतलब बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है कि पता नहीं कि वो इस छोटी सी बच्ची सी मासूम सी बच्ची के साथ क्या कौन सा दुर्व्यवहार करेगा, कैसा इसके साथ कार्य करेगा, दुष्ट है ना। तो जो इस बच्ची को लेकर आ गया है सोचकर ही डर लगने लग जाता है, कल्पना करके ही। कौआ हाँ सच, आजकल तो कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़ मैं बताऊँ यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। खंबा जो है वो कहता है होगा कैसे, मतलब उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौआ वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट है, दुष्ट लगा मुझे। तो कैसी नज़र थी उसकी घड़ी भर के लिए, घड़ी भर मतलब पल भर के लिए, थोड़ी देर के लिए को तो मुझे लगा कि कहीं वह मुझे ही ना उठा ले जाए। ताऊ, कौआ कहता है ताऊ आपको, और खो खो करके हंसने लगता है। छोटी सी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। कौआ जो है वो हंसने लगता है तो लेटर बॉक्स क्या बोलता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है इसमें। खंबा उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है ना, मतलब बहुत नीच कर्म है, ये नहीं करना चाहिए। तो ये तो इससे बुरा काम तो कोई और हो ही नहीं सकता। लड़की उठकर बैठ जाती है। स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, मतलब कि जो लड़की है और वो क्या होता है नींद में थी तो उठकर बैठ जाती है, और उसको अभी भी स्वप्न मतलब सपना, और अभी भी वो उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई एक सपना देख रही हो। इसी तरह की उसकी भाव मुद्रा जो है वो इसी मुद्रा में बैठ जाती है और उसको लगता है जैसे वो कोई सपना देख रही है। लेटर बॉक्स कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने, मतलब उनका कैसा हृदय है, क्या पत्थर का हृदय है जो इतनी छोटे छोटे भोले मासूम से बच्चों को जो उठा लेते हैं। तो ये ऐसा लेटर बॉक्स कह रहा है। फिर कौआ ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी। गश्त मतलब होता है घूमना, चक्कर लगाना, ठीक है, चौकसी करना, तो गश्त लगानी पड़ेगी तभी जान पाओगी ये सब। पेड़ काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है, तो मतलब अब लड़की क्या है बैठ गई थी और अब वो खड़ी हो गई, लेकिन अभी भी उसको वही चीज़ लग रहा है, उसको ऐसी ही फीलिंग्स हो रही है, वो यही सोच रही है कि जैसे वो कोई एक सपना देख रही हो। लड़की क्या ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौआ सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। स्तब्ध मतलब गतिहीन हो जाना, स्थिर हो जाना। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। निर्जीव मतलब जिसमें कोई जान ना हो, सभी निर्जीव चीज़ें लगती हैं उसको। लड़की ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, ध्यान से देखती है, दोबारा से उन सब चीज़ों को फिर से देखती है। सभी निस्तब्ध मतलब अबिचल, गतिहीन। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ। यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, कहाँ हूँ मैं। मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। सिकोड़कर मतलब सिमट कर। लड़की मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है।
आगे सरक कर बच्ची घबरा मत। मतलब लेटर बॉक्स जो है वो धीरे से आगे सरक कर आता है और उस बच्ची से बोलता है कि बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स। मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स। हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स। हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की सच? सरक कर, खिसक कर। लेटर बॉक्स उसमें क्या है? थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज़ा। लेटर बॉक्स बोलता है चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता हूँ। लड़की तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स पर मैं बहुत लाल हूँ, नास पीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया है मुझ पर। तो यहाँ पर हमने ये सेकंड पार्ट भी देखा इस स्टोरी का, एकांकी का नाटक का। ठीक है, और कितनी सुंदर एकांकी है, कितना सुंदर नाट्य रूपांतरण किया है, मानवीकरण किया है निर्जीव चीज़ों का। जो लेखक हैं उन्होंने बताया है कि जो भावनाएं है ना, संवेदनाएं इंसान के अंदर होनी चाहिए, लेकिन वो उन्होंने निर्जीव चीज़ों में उन्होंने उस चीज़ को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये हमने सेकंड पार्ट हमने यहाँ पर देखा, और इसका थर्ड पार्ट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको रीडिंग करें, समझें कि किस प्रकार मनुष्य के अंदर जो इंसानियत है वो ख़त्म होती जा रही है। तो इसको समझें, और कि समाज में जो हो रहे हैं है ना, दुष्कर्म जो हो रहे हैं, और जो असामाजिक तत्व जो गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए कार्य किए जाने चाहिए। हमने इस चैप्टर में हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इंसान के जो मन के जो विचार हैं जो गंदे होते जा रहे हैं, तो उनमें सुधार किस तरह से लाया जाए। लेखकों की यही कोशिश होती है, यही प्रयास होते हैं, और वो कुछ ना कुछ समाज में अच्छा करने के लिए ये कहानियों के माध्यम से, एकांकियों के माध्यम से, नाटक रूपांतरण के माध्यम से वो ये संदेश देते हैं। तो हमने इसमें सेकंड पार्ट हमने ख़त्म किया, और इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप इसको रीडिंग करें, और यदि कहीं और कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।